हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब फिट एंड फाइन होंगे। तो यहाँ पे सुबह के 3 बज रहे हैं और मैं उठ चुकी हूँ। आज देखिए मैं आज क्या क्या करती हूँ। तो गाइज जैसा कि मैं आप लोगों को इंट्रो में बताया, तो सारे लोग मेरे घर में सो रहे थे, इसीलिए मैं धीरे धीरे बोल रही थी कि आज मतलब आज दिन में है जितिया का व्रत। तो भोर में कुछ चीज़ें होती हैं जो करना पड़ता है, उसी के लिए मैं यहाँ पे उठ चुकी हूँ और मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा लिया है। तो हम लोग में कोई भी चीज़ सुबह मतलब पूजा पाठ कुछ करने के लिए सबसे पहले आपको पूरे घर में झाड़ू लगाना पड़ता है, क्योंकि बोला जाता है कि बासी घर में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं 3 बजे आज उठी हूँ और फटाफट से मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी और झाड़ू लगाने के बाद मैं नहाकर और सुबह का पूजा कर लूँगी, क्योंकि 3 बज चुके हैं और पूरे दिन मुझे पूजा करना नहीं मिलेगा, नहीं तो एक बार मैं शाम को पूजा करूँगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे नहा के घर का मतलब घर में जो पूजा होता है और रेगुलर वो पूजा मैं कर लूँगी और उसके बाद मुझे जितिया के लिए जो करना होगा वो करूँगी। तो आगे की क्लिप में आप लोग देखोगे ही कि मैं और क्या क्या करती हूँ। तो गाइज इसमें मैंने यहाँ पे देखिए दही चिवड़ा और ये जो शक्कर होता है, ये शक्कर मैंने निकाला है और यहाँ पे मैंने 3 जगह 3 आदमी के लिए जिनके जिनके नाम लेके निकाला जाता है उनके लिए मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। तो गाइज आप लोगों ने देखा कि मैंने कैसे कैसे किया। तो जैसे मुझे जिस तरह से जानकारी है उस तरह से ही मैंने यहाँ पे जितिया के लिए न्यूज़ निकाला है। तो एक हमारे ज्योतवाहन गोसाई के लिए और दूसरा जो होता है वो कथा में चूल्हो सियारिन है उनके लिए, और एक मैंने अपने पुरखा पुरनिया यानी कि मैंने अपने पितरों के लिए भाग निकाल दिया है। तो इसके बाद हम लोग इसी दही चिवड़ा को सुबह में सरगही के रूप में खा लेते हैं और पूरा दिन निर्जला व्रत किया जाता है। 24 घंटे का ये व्रत होता है। तो आगे आप लोग बने रहे और देखते रहे कि मैं और क्या क्या करती हूँ। तो गाइज मैंने बोला ना कि ये 2 लोग मेरे किचन में क्या कर रहे हैं। तो मेरे किचन में इतना जगह है कि सिर्फ हम लोग एक आदमी इसमें खाना बना सकता है, पर आज आप लोग देख रहे होंगे 3 आदमी मिला हुआ है। ये कौन सा स्टाइल है पानी डालने का? ये वो वाला स्टाइल, वो क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल गोभी का सब्जी। और आप लोग देख सकते हो ये कैसा कलर है हमारे गोभी का। ऐसे नहीं भाई, अभी से अभी बन रहा है। हाँ अभी बन रहा है। देखने से तो बड़ा ही टेस्टी यमी यमी दिख रहा है। तो गाइज आप लोगों को मैं बता दूं कि सुबह से मैंने उपवास रखा हुआ है, आज मेरा व्रत है। तो ये ज्योत पुत्री का व्रत भी मेरा 24 घंटे का ही व्रत है। ये मैं निर्जला 24 घंटे तक इस व्रत को करूंगी बिना पानी पिए। तो कल मैंने आप लोगों को नहीं बताया था कि कल मैं जो सवेरे मैं नहा खाए कर रही थी, तो उस टाइम ना जो मैं तेल खरीदी वो चीज ना झिगुनी के पत्ते यानी कि तरोई, जिसको तरोई बोला जाता है, उसके पत्ते से की जाती है। और इस समय मैं फिर से वही करने के लिए बैठी हूँ। तो वो नहाए खाए के दिन नहाने से पहले होता है और आज जो मैं तेल खरीदूंगी वो बेल के पत्ते से होता है। और बेल के पत्ते से जब हम लोग आवाज नहीं ना, और बेल के पत्ते से जब हम लोग नहा लेते हैं, व्रत के दिन जब नहा लेते हैं, तो बेल के पत्ते से यहाँ पे मैं फिर से तेल खरीदने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है और उसमें मैंने खरी डाला हुआ है, जो कि मैं कल आप लोगों को बताई थी ना कि जो सरसों का तेल हम लोग पिराते हैं उसी से वो खरी निकलता है। तो यहाँ पे मैं फिर से बैठ गई हूँ तेल खरीदने के लिए। तो आज मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्यों दिया जाता है। तो एक तो जो हमारे ज्योत भगवान है, जो अपने मतलब हम लोग जिनके लिए व्रत रखते हैं, जिस भगवान का पूजा होता है उनको देते हैं। दूसरा, इस कथा में एक चूल्हो नाम की एक पक्षी है और सियारिन एक फॉक्स जो होता है ना, वो लोमड़ी, उसको हमारे देहाती मतलब गांव के भाषा में उसको सियार बोला जाता है। तो उनका कथा है, तो उनको दिया जाता है। और तीसरा अपने पितरों को दिया जाता है, यानी कि आपकी मतलब आपके पूर्वज जो मरे हैं उन्हें दिया जाता है। तो मैं यहाँ पे 3 पत्ते लेके बैठी हुई हूँ वही करने के लिए। तो मैं फिर से आज उनको नहा के तेल खरीदने वाली हूँ। तो एक मैं अपने
ज्योत और ज्योतवाहन गोसाई को दूंगी। और यहाँ पे दूसरा मैं चूल्हो सियारिन को, और ये जो तीसरा पत्ता है वो मैं अपने पूर्वजों को यानी कि पुरखा पुरनिया को, जो मेरे बड़े नहीं हैं, उनको दूंगी और यहाँ प्रणाम करके उठ जाऊंगी। और अब मैं जा रही हूँ, एक और चीज होता है हम लोग के यहाँ, एक बरियार नाम का प्लांट होता है जिस पौधे का कि आज पूजा किया जाता है। तो ऐसा मानने आता है कि वो पौधा बहुत ही मजबूत होता है, उसकी जड़ें अंदर जमीन में बहुत ही पकड़े हुई रहती है। देखेंगे तो वो छोटा सा प्लांट होता है, पर आप उसको जब उखाड़ेंगे, उसको निकालेंगे तो वो जल्दी नहीं निकलता है। तो इसीलिए लोग उसका पूजा करता है कि उस पौधे की तरह हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड, मतलब बेटे और हस्बैंड का कमर मजबूत हो, जड़ें मजबूत हो, ताकि कोई उन्हें काट न पाए, कुछ कर न पाए। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब वो पूजा करने के लिए। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। जो मैं आप लोग को बताई ना कि बरियार का प्लांट का हम लोग यहाँ पे पूजा करते हैं, तो ये वही बरियार का छोटा सा पौधा है जहाँ पे हम लोग पूजा करने के लिए आ गए हैं। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग जितना लोग यहाँ आसपास के लोग व्रत करते हैं, साथ में ही हम लोग पूजा कर लेते हैं। और पूजा करने के बाद ज्योत पुत्रिका व्रत का कथा भी होता है, जो कि कथा भी कह के सुनना पड़ता है। तो वही यहीं पे हम लोग देखिए यहाँ पे उस पौधे का पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे वीडियोज़ में आप लोग को क्लियर नहीं दिख रहा होगा, हम लोग के तरफ इस पौधे को बरियार कहा जाता है, पता नहीं आप लोगों के तरफ उसका अलग अलग नामों से जाना जाता होगा। तो ऐसा मानना है कि इस पौधे की पूजा करने से ना, मैं आप लोग को पहले भी बताई थी कि मतलब अपने पति और बेटे के शरीर को मजबूत होने के लिए ये पौधा बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। आप इसे इतना छोटा देख रहे हो, पर ये उखाड़ने पे जल्दी नहीं उखड़ता है, इसकी जड़ें बहुत मजबूत होती है। तो इस पौधे का पूजा इसीलिए होता है कि तो इस पौधे का पूजा इसीलिए किया जाता है कि ये पौधे की तरह ही मजबूत आपके पति और बेटे का शरीर उतना ही मजबूत रहे। तो यहाँ पे हम लोग उस पौधे का पूजा कर लेंगे। और पूजा करने के बाद ये फील्ड है जो खाली ठाव है हम लोग के घर के पास में, वहीं पे हम लोग सारे लोग जमा होकर बैठ जाते हैं। और लगभग 5 या 7 कथा जो इस व्रत के बारे में कहानियाँ हैं वो सुनना पड़ता है। आप लोग को ये कथा सुनना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे आके बैठ के सारे लोग, जिसको जो आता है वो अपनी तरफ से कर लेते हैं। नहीं तो आजकल तो यूट्यूब ऐसा साधन हो चुका है कि हर एक चीज़ का कथा कहानी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। पर ग्रुप में बैठ के किसी भी व्रत को सेलिब्रेट करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम लोग यहाँ पे सारे कोई बैठ के, और सारे लोग जिनको जिनको आता है जिस तरह से, फिर सारे लोग अलग अलग जगहों के हैं और सारे लोगों को अलग अलग तरह की कथाएं आती हैं, कोई भी एक जगह से नहीं है। तो सब लोग अपने अपने तरफ के का, जैसे कि उनके तरफ किया जाता है, जैसे कहानियाँ उनके तरफ कहा जाता है, वो सारी कथाएं यहाँ पे होती हैं। तो हम लोगों को भी बहुत सारी अलग अलग कथाएं सुनने को मिल जाती है और हम लोग को बहुत ही अच्छे से इस पर्व को सेलिब्रेट करना भी मिल जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग इस पेड़ को हिलाकर, और बहुत मतलब एक तरह का अपने बेटे के लिए विश मांगा जाता है, वही हम लोग कर रहे हैं कि इस पौधे के पूजा करने के बाद और इससे एक विश मांगा जाता है जिससे कि आपके बेटे का उम्र बहुत ही लंबा होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हम लोग वही कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं जो बोल रही थी कि इस पौधे से विश मांगा जाता है, तो वो विश क्या होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि यही कि आपका बेटा जहाँ भी रहे वो सारी मतलब परेशानियों से बच के रहेगा, उसके लाइफ में कभी भी कोई बाधा नहीं आएगी, उसे हमेशा उन्नति और प्रगति मिलता रहेगा। और यहाँ पे अब हम लोग कथा सुनने के लिए बैठ चुके हैं। तो यहाँ पे शुरू हो चुका है। देखिए यहाँ पे ये दीदी कथा कह रही हैं। तो सारे लोग अपने अपने तरफ से 1-2 ऐसा करके सब कोई कहा, तो लगभग हम लोग की 5-6 कथाएं यहाँ पे हो गई और हम लोगों ने उसे सुना भी। तो उसे है कि हम लोग इस व्रत के बारे में जितना ज़्यादा जानते हैं, मैं जितना जानती हूँ मैं आप लोगों को बता दी, मुझे इतना ही इसके बारे में जानकारी है।